आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। देखिए कार्बन हमने देखा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन के अपरूप का मतलब कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है और उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, तो उसको हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। देखिए परिभाषा, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, अपर रूप नाम से पता लग रहा है कि दो या दो से अधिक रूप जो भौतिक गुणधर्म में भिन्न, किसमें भिन्न है, भौतिक गुणधर्म में भिन्न होते हैं, लेकिन उनका रासायनिक गुणधर्म में वो समान होता है, तो उनको ऐसे कार्बन के अपरूप, अब ऐसे परमाणु को हम अपरूप कहते हैं। अब ये कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं। हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि कार्बन के दो अपरूप पाए जाते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टलीय अपरूप पड़ा है। ये तीन प्रकार से बताए गए हैं। हीरा क्रिस्टलीय अपरूप का प्रकार है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। अक्रिस्टलीय अपरूप में, ये अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय नहीं है। अक्रिस्टलीय अपरूप में, अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आते हैं, कोल, कोक, कास्ट, चारकोल, जंतु चारकोल, काजल गैस, कार्बन आदि ये आते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप में। अब हम सबसे पहले हीरा के बारे में देखते हैं। हीरा कार्बन का अति शुद्धतम रूप है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु है, वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। ये विद्युत के, अब चतुष्फलकीय, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, चतुस्संयोजी है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो फिर क्या होगा, इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं हीरा, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा अब तक का ज्ञात पदार्थ में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब हीरे के बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है, षटकोणीय वलय संरचना पाई जाती है। हीरे में तो चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, इसमें षटकोणीय। ग्रेफाइट चिकना होता है, पहली बात ग्रेफाइट में चमक होती है एकमात्र, ऐसा ये ग्रेफाइट है। जो अधातु होते हैं वो भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में परत संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जुड़कर षटकोणीय वलय बना रहा है। ग्रेफाइट में जो वलय बन रही है वो षटकोणीय वलय का निर्माण होता है। यह वलय आपस में मिलकर के परत संरचना बनाता है। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है एवं कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होने का कारण, जबकि हीरे में चारों परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से मिलकर के चतुष्फलकीय व्यवस्था का निर्माण करते थे, इसीलिए वो कुचालक था। फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन, फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन पड़ा। ये, इसकी संरचना गोल गुंबद जैसी होती है, बकीबॉल जैसी होती है और इसका नाम बकमिस्टर फुलर के नाम पर पड़ा। इसमें फुलरिन में अणुओं की संख्या 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। इसका स्ट्रक्चर ये फुलरिन जैसा होता है, बकीबॉल जैसा होता है, इसीलिए इसको बकमिस्टर फुलर ने खोजने के कारण इसका नाम बकमिस्टर फुलर के सम्मान में फुलरिन दे दिया। अब आता है, ये था हमारा अब तक का, ये इसमें कार्बन के अपरूप की बात।